हेलो गाइज, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल दिनेश एकेडमी में। तो गाइज हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास को। तो इससे पहले की वीडियो में जो है मैंने बेसिक सी जानकारी जो है आपको बताई थी। तो उस पर मैंने बताया था कि उत्तराखंड के इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो उस पर जो है मैंने कुछ बेसिक सी जानकारी जो है आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कि मनुष्य का जो संबंध रहा है वो अधिकतर पत्थरों के साथ रहा है। तो पत्थरों से ही जो है वो सब कुछ जो है करता था प्रागैतिहासिक काल में। तो उससे संबंधित जो है हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। दूसरा जो है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो है उत्तराखंड के बारे में जो है बहुत सी जानकारी जो है प्राप्त नहीं होती है। तो थोड़ी बहुत जो जानकारी होती है तो वो है जैसे वेद है, पुराण है और जातक कथाओं में जो है उत्तराखंड के बारे में जो है छोटी सी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है कि उत्तराखंड को जो है क्या कहा गया है, किस नाम से जो है केदारखंड और जो है मानसखंड जो है उत्तराखंड को के किस भाग को कहा गया है। तो इसको जो है हम नहीं पढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ 2 ही चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में हम सबसे पढ़ेंगे राजवंशों का अध्ययन। तो राजवंशों का अध्ययन से पहले जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि प्राचीन जातियां। तो प्राचीन जातियां जो है हम इस पे पढ़ेंगे, यानी कि पहले राजा तो जो है बना नहीं होगा। तो इसमें जो है सबसे पहले कोई ना कोई जाति रही होगी। तो उसके बाद जो है हम राजवंशों का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है कि अंदर की बात, यानी कि प्रागैतिहासिक काल को जो है अंदर की बात जो है हम इसमें जानने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल में। तो यहाँ से फिर अंदर की बात यानी कि अभिलेखों से जो है हम प्रागैतिहासिक काल को जो है जानने वाले हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी कि अभिलेख। तो अभिलेख का अर्थ क्या होता है, यानी कि अभिलेख का अर्थ होता है हमारा लिखी हुई बात। तो लिखी हुई बात और 2 साक्ष्यों के आधार पर जो है हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास को। तो 2 साक्ष्यों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसमें जो है सबसे पहले अभिलेख आता है। तो अभिलेख पर होता है लिखी हुई बात। तो लिखी हुई बात जो है इसके अंतर्गत आता है। तो फिर अभिलेख को जो है हम बांटेंगे। तो अभिलेख को जो है हम बांटने वाले हैं 3 भागों में। तो अभिलेख को जो है हम 3 भागों में बांटने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बांटेंगे शिलालेख, और दूसरा जो है हम बांटेंगे इसको स्तंभलेख, और तीसरा जो है हम बांटने वाले हैं इसको यानी कि गुफालेख। तो ये चीज़ें जो है अभिलेख के अंदर आती हैं। सबसे पहले अभिलेख पे जो है हमने इसको 3 भागों पे बांटा है। तो शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख। तो अब देख लेते हैं, आगे के पॉइंट को लेके चलता हूँ मैं, आगे के फैक्ट को लेके। तो इसमें जो है तीसरा तो गुफा यानी कि शिलालेख, पहला भाग अभिलेख को 3 भागों में, पहला शिलालेख, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में देख लेते हैं कि वो 2 भाग कौन कौन से हैं। यानी कि सबसे पहले मैंने ये बनाया, बड़ी एक शिला बना दी। तो इस पे लेख जो लिखा होगा तो बड़ी शिला पे, तो इसको बोलेंगे वृहद शिलालेख, यानी कि बड़ी शिला पर लिखा हुआ लेख। तो ये छोटी शिला जो है मैंने बनाई है तो इसको बोलेंगे लघु शिलालेख। तो ये लघु शिलालेख। तो ऐसे ही स्तंभ लेख, तो इसको भी 2 भागों में बांटा है। तो ये पहला जो स्तंभ जो मैंने बनाया बड़ा, तो इसको बोलेंगे वृहद स्तंभ लेख। तो बड़े पिलर पर लिखी हुई या फिर बड़े स्तंभ पर लिखी हुई वृहद स्तंभ लेख, और ये छोटी स्तंभ है तो इसको जो बोलेंगे हम लघु स्तंभ लेख। तो ऐसे आगे को देख के चलते हैं कि फिर है गुफालेख या गुहालेख। तो इसको भी जो है 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि इसको भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं वो 2 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला जो होगा हमारा यानी कि तो ये जो होगी हमारी वृहद गुफा यानी कि बड़ी गुफा।
और ऐसे ही ये जो है ये छोटी गुफा है तो इसको बोलेंगे लघु गुफा। तो ये चीज़ें हैं अभिलेख, यानी कि 3 भागों में जो है इसको बांट के जो है मैं चले हैं। तो पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा जो है गुफालेख। तो इन तीनों को जो है हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, यानी कि 2-2 भागों में इन तीनों को बांटा है। तो आप देख लेते हैं आगे के पॉइंट को, फैक्ट को लेके चलता हूं मैं। तो इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मिटा के लेके चलते हैं। तो आगे के फैक्ट को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे जो है अब प्रागैतिहासिक। तो आगे के फैक्ट को लेके चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक कालीन के आधार पर। तो प्रागैतिहासिक कालीन के आधार पर जो है फिर इसको जो है हम बांटेंगे। तो इसको जो है इसके अंदर आया सबसे पहले अभिलेख। तो अभिलेख को हम बांटेंगे 3 भागों में, यानी कि अभिलेख है, अभिलेख को बांटेंगे हम सबसे पहले अभिलेख। तो अभिलेख को सबसे पहले भाग में हम बांटने वाले हैं। तो ये बांटेंगे हम शिलालेख पहला। दूसरा जो है हम इसको बांटने वाले हैं स्तंभलेख। तीसरा जो है हम इसको बांटने वाले हैं तीसरे पे गुफालेख। चौथा हम इसको बांटने वाले हैं अन्य स्रोत। तो देख लेते हैं इसके अंदर फिर क्या क्या है। तो शिलालेख को जो है हम बांटेंगे 4 भागों में। तो वो 4 भाग जो है कौन कौन से हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें जो हम शिलालेख के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो है हमारा राजकुमारी ईश्वरा का लाखामंडल शिलालेख। तो इस चीज़ को जो है हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा जो है हमारा लुएथाप शिलालेख जो है शिलालेख के अंदर पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो है हम इसमें पढ़ेंगे पेटसाल। और चौथा जो है हम पढ़ने वाले हैं इसमें किमनी ग्राम। तो ये चीज़ें हम शिलालेख के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं स्तंभलेख। तो स्तंभलेख को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। तो वो 2 भाग कौन कौन से जो है हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। अशोककालीन कालसी स्तंभलेख। तो ये चीज़ जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। तो ये पढ़ेंगे हम गोपेश्वर का त्रिशूल स्तंभलेख। तो ये चीज़ जो है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद जो है गुफालेख या गुहालेख, तो इसको भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 गुफाओं से संबंधित जो है हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो है हमारा लाखू उडियार गुफा। तो लाखू उडियार गुफा। दूसरा जो हम पढ़ेंगे गवारख्या गुफा, या फिर इसको ये भी बोलते हैं गोरखा गुफा। तो अब चौथा जो भाग है हमारा अन्य स्रोत। तो अन्य स्रोत में देख लेते हैं कि हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है हम 5 चीज़ों को जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अन्य स्रोत में मलारी गांव। पहला जो है हमारा मलारी गांव। दूसरा जो है हमारा फलसीमा। और तीसरा, चौथा और 5वां देख लेते हैं। तो फिर तीसरा जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रामगंगा घाटी। तो ये जो है हमारी रामगंगा घाटी।
और चौथा हम पढ़ेंगे इसमें बनकोट, पांचवा जो है हम पढ़ेंगे बहादराबाद। तो ये था मेरा आज का वीडियो लेक्चर 2, जिस पे जो है हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास को। तो उत्तराखंड के इतिहास को हम 2 साक्ष्यों के आधार पर पढ़ने वाले हैं, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ऐसे ही फिर हमने प्रागैतिहासिक काल को जो है पढ़ा, उसको फिर हमने जो है 3 भागों में डिवाइड किया था, शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख। तो गुफालेख, स्तंभलेख और शिलालेख को फिर 2 भागों में जो है बांटा। तो फिर उसके बाद फिर हम आगे के पॉइंट को लेके चले, तो वो था हमारा प्रागैतिहासिक कालीन के आधार पर जो है इतिहास को जो है किस पे, तो इस पे जो है सबसे पहले हमने अभिलेख जो है, अभिलेख से जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो इसको फिर हमने जो है 4 भागों में डिवाइड किया था, शिलालेख, स्तंभलेख, गुफालेख और अन्य स्रोत। तो इसके अंदर जो है शिलालेख के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही फिर स्तंभलेख, फिर गुफालेख, फिर अन्य स्रोत। तो ये था मेरा आज का लेक्चर 2 यानी कि लेसन 2 पार्ट 2, उत्तराखंड का इतिहास जो है हम पढ़ रहे हैं। यदि इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसके लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक करके जो है आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मुझे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसकी भी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वहाँ से जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको कैसी लगी है तो इस पर अपना लाइक और कमेंट अवश्य करें। साथ ही जो है चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होता रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।